हेलो मेरे यूट्यूब परिवार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं पापा अंकुशा एकादशी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। शारदीय नवरात्र के समापन के बाद और विजयादशमी के अगले दिन अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को पापा अंकुशा एकादशी मनाई जाती है। एकादशी जिस व्रत से पापों पर अंकुश लग जाए तो ऐसे व्रत को पापा अंकुशा एकादशी कहते हैं। वनवास से लौटते के बाद भगवान राम और भाई भरत का मिलाप इसी एकादशी के दिन हुआ था। इस वजह से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में पूछा था, तो कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से बोले कि पापों को नाश करने वाली यह एकादशी पापाकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाम की पूजा करनी चाहिए तथा यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली एकादशी है। मनुष्य को जो फल बहुत कठोर तपस्या करने के बाद जो प्राप्त होता है, वह फल सिर्फ गरुड़ ध्वज महाराज को प्रणाम करने से मिलता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, वो हरि को नमस्कार करते हैं और नाम जाप करते हैं, वे नरक के भागी नहीं होते हैं, वे स्वर्ग के भागी होते हैं। वो विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा सभी तीर्थों का फल एकादशी करने से मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें यम द्वार की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के को निंदा करते हैं, वो नरक के भागी होते हैं। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाम भगवान की उपासना करते हैं, तब तक वह स्वर्ग के भागी होते हैं। एकादशी के कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर, हिंसावान तथा मद्यपान करने वाला तथा सारा कुकर्म करने वाला, लूटपाट में अपना समय बिताता था। जब उसका अंतिम समय आया तो यमदूत बहेलिया से बोले कि कल तुम्हारा अंतिम दिन है इस धरती लोक पर, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। तो बहेलिया बहुत डर गया। वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा तथा उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषि, मैं जीवन भर पाप कर्मों पर चलते रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारा पाप नष्ट हो जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ऋषि ने अश्विन शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि द्वारा बताए गए पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किया और किए गए पापों से छुटकारा पा लिया और इसके व्रत करने से सभी संचित पाप नष्ट हो गए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, सुंदर स्त्री तथा धन वैभव देने वाली है। एकादशी का व्रत करने तथा जागरण करने से विष्णु पद को मनुष्य प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी, 10 पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री, 10 पीढ़ी मित्र का उद्धार करते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज हो, पीताम्बर पहने, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य सतगति को प्राप्त होते हैं। अश्विन मास की एकादशी को जो मनुष्य व्रत करते हैं, अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं और सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। निर्धन मनुष्य को अपने अनुसार दान करनी चाहिए तथा धनवान व्यक्ति को तालाब का दान करना चाहिए, कुआं का दान करना चाहिए, सरोवर का दान करना चाहिए, मकान का दान करना चाहिए। ऐसा जो करते हैं उन्हें यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। जो इस पापकुशा एकादशी का व्रत कर रहा है, वह 10वीं तिथि से चावल तथा सात्विक भोजन करना चाहिए। चावल नहीं खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। 7 अनाज नहीं खानी चाहिए, दाल, उड़द, चना, मसूर, गेहूँ, चावल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर इन अनाजों की पूजा की जाती है। व्रत के दिन
नाम जाप और कीर्तन करनी चाहिए। इसके करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय लक्ष्मी नारायण।